कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। 29 जून से शनिदेव वक्री हो रहे हैं 139 दिनों के लिए और 15 नवंबर तक यह अवधि बनी रहेगी। तो यह जो वक्री का प्रभाव है, तो चंद्र राशि जिनकी कन्या है, कन्या राशि वाले जो जातक हैं, उनके जीवन में शनिदेव के जो ये वक्री काल है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मूल समझ लीजिए कि मूल रहेगा कि तीव्र गति से धन आएगा। तीव्र गति से धन आने का मतलब है कि उसके धन का जो मार्ग है, आप तक आने के लिए जो मार्ग चुना गया है, उसमें जो अवरोध थे, अब तक धन तो आएगा आपकी मेहनत से ही, आपके भाग्य से ही। ऐसा तो नहीं है कि मेहनत नहीं करोगे धन नहीं आएगा, लेकिन जो अवरोध हैं शनिदेव उसको बिल्कुल जो है न्यूट्रल कर देंगे, शून्य बना देंगे। तो वो जो गति जो थोड़ी सी प्रभावित बनी हुई थी, वो बहुत तेज़ हो जाएगी। अब समझेंगे हम शनिदेव जो वक्री होंगे, इसका प्रभाव जो कन्या राशि के जातक हैं, जिनकी केवल चंद्र राशि, यानी आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी चंद्र राशि कन्या है या नहीं है। सबसे पहला प्रभाव समझिए। देखिए, दो प्रकार से धन का सदुपयोग करा जा सकता है और करना भी चाहिए। एक तो यह तरीका है कि जो हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो इतना उत्तम है और हमारे अतिरिक्त खर्चे भी नहीं हैं, हमने उसको उत्तम खर्च करा और मेहनत की कमाई खाई और बड़ी चैन से ज़िंदगी हमने व्यतीत करी। एक जो दूसरा क्षेत्र है जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि मान लीजिए आपके पास धन आया, तो थोड़ा सा आपने हाथ रोका, अपना उसका अभ्यास करा और उसको संचित करना शुरू करा। कुछ खर्चे हैं उस पर आपने कहा चलो अगले महीने देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खर्च नहीं कर सकते, लेकिन एक गुण ईश्वर जो है आपके अंदर पैदा करवा रहे हैं कि पैसे को बचाओ, फिर ये आपको बचाएगा। ये उत्तम जो गुण है लक्ष्मी जी का है कि आप जितना ज़्यादा इसको सेव करके रखोगे, ये हर क्षण एक पहरेदार की तरह आपकी रक्षा करता रहेगा। तो जो कन्या राशि के जो जातक हैं, जिनका यह थोड़ा सा अभ्यास बना हुआ है कि उत्तम धन आ रहा है, भगवान की पूर्ण कृपा है, बनी ही रहनी चाहिए, मेरी बड़ी प्रार्थना रहती है। तो शनिदेव अब थोड़ा सा विवश करेंगे कि ऐसा कब तक चलता रहेगा कि पैसा आ रहा है और आप खर्चे पे खर्चा करे जा रहे हो, और क्या यहाँ पर संरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय जो है वो बदलता रहता है। तो यहाँ पर एक अहम गुण जोड़ने का, धन जोड़ने का आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। और शनिदेव की इसको कृपा ही मानिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति जोड़ना सीख जाता है वो हर परिस्थिति को पार कर लेता है। तो पहला गुण जो आपके अंदर है, शनिदेव के आशीर्वाद से आ जाएगा। दूसरा प्रभाव यहाँ यह पड़ेगा कि आप इस बात पे बहुत ज़्यादा विचार करोगे कि मेरे जीवन में जो भी अवसर आ रहे हैं, उन अवसरों के प्रति मैं कितना सचेत हूँ या नहीं हूँ। अर्थात कि मेरे जीवन में जो मेरे दरवाजे पे बेल बजी है, दस्तक दी गई है, दरवाजे का अर्थ है भाग्य पे, तो मैंने उसको जो अंदर प्रवेश करवाया है उसके प्रति मेरी धारणा क्या रही है। क्या मैंने उसको यह बोला है कि आपने गलत समय पे बेल बजाई है, यह मेरे सोने का समय है, इस समय मैं खाना खाता हूँ, देखो मैं स्नान कर रहा था, पूजा कर रहा था, बीच में उठ के आया हूँ। या आपने प्रसन्न भाव से उसको ऐसे वेलकम करा है कि आप तो आइए, यह तो आपका अपना घर है। यानी कि अब आप जो आपके बाह्य संबंध हैं उनको बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने पे जोर दोगे। शनिदेव के आशीर्वाद से बुद्धि आपकी ऐसी उत्तम हो जाएगी कि छोटी से छोटी नेगेटिव चीज़ भी अगर होगी तो आप उससे बिल्कुल भी घबराओगे नहीं और उसको बहुत बड़े स्तर पे पॉजिटिव बना दोगे। और जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव का स्तर हो जाएगा किसी भी बात में, तो पूर्णतः मौन रहोगे, मंद मुस्कुराहट आपके चेहरे पे बनी रहेगी, क्योंकि यही उत्तम गुण है धारण करने के। इसलिए प्रार्थना करी गई कि तीव्र गति से धन आएगा। और थोड़ा सा समय पे भी छोड़ोगे और उसके बाद देखोगे जो विकार जीवन में उत्पन्न हो गया था वह स्वयं ही जा रहा है। लेकिन आपका जो नियम है कि मुझे तो प्रसन्न बने रहना है, क्योंकि मुझे जो है जोड़ना आ गया है,
तो ये दूसरा प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। तीसरा प्रभाव यह पड़ेगा कि आप इस बात पर, और जिन जातकों का नियम सोने और उठने का नहीं बना हुआ है, तो एक मंथन क्रिया शनिदेव करवाएंगे और बहुत ज़्यादा आप अपने आसपास सफाई रखना शुरू कर दोगे और आपके जीवन में सोने और उठने का नियम शनिदेव बना देंगे। क्योंकि देखिए, इन नियमों को बड़े बूढ़े जो कह गए हैं कि तुम नियम बना लो, फिर वो नियम एक दिन तुम्हें बना देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो कमी बनी हुई थी इस साल के शुरुआत से ही, क्योंकि समय थोड़ा सा प्रभावित रहता है, व्यक्ति का थोड़ा सा मन जो है विवश हो जाता है, थोड़ी सी निराशा भाव भी आ जाते हैं, मैं सहमत हूँ। लेकिन शनिदेव के आशीर्वाद से अब जो नियम बन जाएंगे और आपको एक समय पश्चात ऐसा लगने लग जाएगा कि दिन में केवल 24 घंटे ही क्यों हैं, मेरे को तो जो है थोड़ा सा और ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मैं और जल्दी उठूं, मेरे पास तो काम का लोड जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, अब मैं कहाँ कहाँ ध्यान दूं। और बहुत ज़्यादा प्रसन्न बने रहोगे और गुस्सा बिल्कुल आपका गायब हो जाएगा। इस बात की पूर्णता गारंटी है, क्योंकि आपके अंदर हर क्षण एक मंद मुस्कुराहट शनिदेव पैदा करवाते ही रहेंगे। तो यानी यह कहना बिल्कुल सरल होगा, इसमें 139 दिनों में शनिदेव के आशीर्वाद से आपको सही समय पर, सही तरीके से, सही जगह पर चोट करनी आ जाएगी। यानी आपको पता है लोहा गर्म हो गया है और अब यहाँ पर उसको चोट करनी है, स्ट्राइक करनी है, जिससे उसको हम उत्तम शेप दे पाएँ। तो आप अब स्वयं को बनाने पे बहुत ज़्यादा जोर दोगे। इसमें मेरी प्रार्थना जो रहेगी कि बहुत ज़्यादा अगर एक्सरसाइज की तरफ ध्यान नहीं दे सको तो प्रार्थना रहेगी कि 15 से 20 मिनट रोज़ आप पैदल चला करो। इससे बहुत ज़्यादा जो वर्टिब्रा का जो टेल बोन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और नीचे की जो 3 वर्टिब्रा हैं जिनमें शनिदेव की ऊर्जा स्कैनिंग के पैनल पे रीड करी जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और बिल्कुल आपका माइंड जो है फ्रेश रहा करेगा। अब इसके पश्चात जो प्रभाव पड़ेगा कि आपको यह स्मरण करवाया जाएगा कि बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन आपके पास जो अब तक का जीवन का अनुभव है उसमें छुपे हुए हैं। तो थोड़ा सा शनिदेव आपको कुछ दिनों तक एकांत में वास करवाएंगे और मंथन करवाएंगे कि आप पुनर्विचार करिए कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमारे पास जो निधि हमने छुपा के रखी हुई थी, जो हमारा जीवन का अनुभव है, उसके प्रति थोड़ी सी धारणा बढ़ा लीजिए और वहाँ से उत्तम सॉल्यूशन आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। और इसमें जो अंतिम प्रभाव पड़ेगा वह बहुत ज़्यादा उत्तम पड़ेगा। वह यह पड़ेगा कि पिछले कुछ समय से अगर किसी प्रकार का कर्म का आपके ऊपर और धन का अगर लोड पड़ा हुआ है, यानी कर्जा बना हुआ है कर्मों का, यानी कोई ऐसा विषय है जिसको लेके आप ऐसा मान चुके हो कि यह कभी सॉल्व नहीं होगा, हमारे को तो लगता है किसी जन्म का जो है कर्म भोगना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा धन का जो कर्जा हो गया है जिसमें कर्जा बहुत ज़्यादा लेना ज़रूरी था, किसी बच्चे के एजुकेशन के लिए लोन लिया गया, विवाह के लिए लोन ले लिया गया, और ऐसा समझिए कि अचानक से पैसा उठाना पड़ा व्यापार के लिए और उत्तम धनराशि नहीं आ पाई हमारे को मासिक रूप में, तो वो कर्जा जो है वो लगातार ब्याज हमारा बढ़ता जा रहा है। तो वह 139 दिनों में उससे भी बाहर आने का मार्ग, परमानेंट मार्ग शनिदेव के आशीर्वाद से आपको प्राप्त हो जाएगा। अब मेरी एक निजी प्रार्थना रहेगी, अगर ये प्रार्थना आप मान लेते हो तो आजीवन आप प्रसन्न बने रहोगे। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि कैसे भी कर किसी भी प्रकार के द्वि स्वभाव विचार, यानी कि कोई भी घटना हुई है उससे ना तो बहुत ज़्यादा खुश होना है और ना ही बहुत ज़्यादा निराश होना है। चुप रहना है, मौन रहना है और यह देखना है कि हमारा वर्तमान कर्म किस दिशा की तरफ जा रहा है। बस ये छोटी सी प्रार्थना मान लीजिएगा, आपकी सारी चीज़ें बहुत जल्दी ही ठीक होने वाली हैं। और जैसे मैंने आपको बताया तीव्र गति से धन आएगा, यानी कि जो धन है आपका, जो बहुत सारे स्पीड ब्रेकर हैं वो ब्रेकर जो है शनिदेव के आशीर्वाद से बिल्कुल समतल हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, सड़क बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, और जो धन वाली जो गाड़ी है लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है बहुत तेज़ी से आपके पास आएगा। ध्यान रखिएगा इन सभी बातों का।
तो ये थी हमारी कन्या राशि। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय मां। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं